अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे और कंडीशनल सेंटेंसेस का जो क्वेश्चन है ये क्लास 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक और MCAT EVCAT की क्लासेस में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कोई भी टेस्ट, रिटन टेस्ट इंग्लिश का ऐसा नहीं होता कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस के बगैर बन जाए। कंडीशनल सेंटेंसेस में से एक दो क्वेश्चंस जो है वो टीचर्स ज़रूर ऐड करते हैं किसी भी रिटन टेस्ट में। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, वैसे कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जहाँ कंडीशन कहते हैं शर्त को, कि जहाँ कोई एक बात किसी दूसरी बात से जब मशरूत हो जाती है तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे अगर तुम वक्त पर आते तो हमने खाना खाया होता। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। और इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो जिसमें एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से मशरूत हो जाता है, ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 काइंड्स हैं। पहली कहलाती है साइंटिफिक कंडीशन जो कि रियल प्रेजेंट को शो करती है। सेकंड कहलाती है प्रोबेबल कंडीशन जो कि रियल फ्यूचर को शो करती है। थर्ड इम्प्रॉबेबल कंडीशन जो कि अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर को शो करती है। और जो लास्ट वाली है वो कहलाती है अनफुलफिल्ड कंडीशन जो कि अनरियल पास्ट को शो करती है। अब हम एक एक सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले है साइंटिफिक कंडीशन। साइंटिफिक कंडीशन जो कि रियल प्रेजेंट को शो करती है, ये वो सिचुएशन होती है जो प्रेजेंट टाइम में ट्रू होती है। ये जो फॉर्म है इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स। आमतौर पर इस तरह की कंडीशन में जनरल ट्रूथ्स होते हैं, नाम भी इसका साइंटिफिक कंडीशन है। और इसमें जो है वो इफ़ क्लॉज हो या रिजल्ट क्लॉज हो, दोनों क्लॉजेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला है जिसमें इफ़ सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हो गया इफ़ क्लॉज आपका, और रिजल्ट क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखिए, इफ़ वी हीट द आइस इट मेल्ट्स। अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है। अब अगर आप गौर करें इस एग्जांपल पर तो आपको पता चलेगा कि बर्फ़ गर्म करने पर पिघलती है। तो ये एक साइंटिफिक कंडीशन है और ये ट्रू है प्रेजेंट टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए, हर वक्त के लिए ये ट्रू है कि अगर आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पिघलेगी। और दोनों स्ट्रक्चर्स इसमें देखें, इफ़ क्लॉज है या रिजल्ट क्लॉज है, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। ओके, इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ़ इट इज़ हॉट वी यूज़ एयर कंडीशनर। इफ़ इट इज़ रेनिंग वी मे कैरी आवर अम्ब्रेला। If it rains, things get wet. If you stare at the sun, your eyes damage. If you touch the flame, you burn yourself. तो ये इसमें सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस और साइंटिफिक कंडीशन की इसके अंदर एग्जांपल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबल कंडीशन जो कि रियल फ्यूचर कंडीशन कहलाती है। रियल फ्यूचर टाइम को शो करती है ये। इस सिचुएशन में जो है वो इफ़ द सिचुएशन इज़ ट्रू और एटलीस्ट पॉसिबल इन फ्यूचर, सिचुएशन सच्ची हो या फ्यूचर में पॉसिबल हो। जैसे प्रोबेबल नाम ही शो कर रहा है कि जिसमें किसी भी काम के होने के 50% चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी हो फ्यूचर में, वी कैन यूज़ रियल कंडीशनल सेंटेंस। तो उसमें हम ये रियल कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करते हैं। इसमें जो इफ़ क्लॉज है, इफ़ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, जबकि जो इसका मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बनता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट के अलावा, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में विल यूज़ होता है, इसके अलावा कैन, मे, मस्ट ये भी यूज़ इसमें हो सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। अब ये इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए। इफ़ इट रेन्स वी विल कैरी आवर अम्ब्रेलाज। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ़ आई शुड फाइंड अ स्नेक आई विल किल इट। अब ये शुड जो यूज़ हुआ है, इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन देखिए। इफ़ द एक्शन इन फ्यूचर इज़ लेस लाइकली टू हैपन। अगर फ्यूचर का एक्शन जो है वो बहुत कम उसके इम्कानात हों कि वो होगा, मतलब आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस होंगे कि स्नेक आपको मिल जाए। लेकिन आप सेंटेंस तो कह सकते हैं ना कि अगर मुझे कोई सांप नज़र आएगा तो मैं उसे मार दूंगा या कत्ल कर दूंगा या उसको हिट करके मार दूंगा। तो ये मॉडल वर्ब इसमें शुड जो है वो यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबल कंडीशन। और इस कंडीशन में किसी भी काम के करने के 50% चांसेस होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये है इम्प्रॉबेबल कंडीशन।
ये अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन को, फ्यूचर टाइम को शो करती है। इम्प्रॉबेबल कंडीशन में जो आइडिया है वो इम्पॉसिबल होता है और डाउटफुल होता है। सो इम्प्रॉबेबल कंडीशन, इम्प्रॉबेबिलिटी जो है वो इसमें शो होती है। इसमें इफ़ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, जबकि रिजल्ट क्लॉज में वुड, कुड और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ये फार्मूलाज आप अपने जहन में रखेंगे तो आप इजीली आप इनको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इफ़ पाकिस्तान वॉन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, द इंटायर वर्ल्ड वुड बी शॉक्ड। अगर पाकिस्तान अगला वर्ल्ड कप जीत जाए तो पूरी जो दुनिया है वो शॉक में आ जाए। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है ये अब देख लीजिए, डाउटफुल कंडीशन है ओके इफ़ क्लॉज के अंदर, और जो रिजल्ट क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, वो भी जो है वो आपका अनरियल प्रेजेंट को या फ्यूचर को शो कर रहा है। अब इसी में इम्प्रॉबेबल कंडीशन में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे आते हैं जो कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट कहलाते हैं। कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट इसी की एग्जांपल्स हैं। कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जो पॉसिबल ही नहीं है। देखें पहली वाली एग्जांपल में इफ़ पाकिस्तान वॉन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, इसमें पॉसिबिलिटी है, चांसेस इसमें हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए ओके। तो ये एक चांसेस हैं इसके अंदर, ठीक है, जीत जाएगा, तो ये जीत जाए तो ये इसमें चांसेस हैं। लेकिन जब नीचे वाली कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं इसमें चांसेस नहीं होते। ये कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट मतलब हकाइक के बरक्स हैं ये। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड मीट अली, तो मैं अली से मिलता। अब मैं तुम्हारी जगह नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट स्टेटमेंट है। अगर कोई लड़की कह रही है इफ़ आई वर अ फेयरी आई वुड फ्लाई, अगर मैं परी होती तो मैं उड़ती, अब वो परी नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट हैं। यही वजह है कि इसमें आई के साथ वर जो है वो यूज़ किया जाता है, और इसमें वॉज की पॉसिबिलिटी भी होती है, वॉज भी यूज़ कर सकते हैं, वर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप इससे पहले वाली कंडीशन आपने जो देखी वो है प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन में किसी भी काम के होने के 50% चांसेस होते हैं, और इम्प्रॉबेबल कंडीशन जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, इसमें किसी भी चांस के होने के 0% चांसेस होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ अपने बारे में कि अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊँ तो आपको अपना लीगल एडवाइज़र बनाऊँगा। अब मैं तो टीचर हूँ ना, तो मेरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के कोई चांसेस नहीं है। तो मैं जब ये सेंटेंस यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इम्प्रॉबेबल कंडीशन में। मैं कहूँगा इफ़ आई बिकेम इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इफ़ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड मेक यू माई लीगल एडवाइज़र। वुड यूज़ होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ। लेकिन अगर सेम सेंटेंस इमरान खान अगर कहेगा तो इमरान खान प्रोबेबल कंडीशन में कहेगा, जो इससे पहले वाली सेकंड कंडीशन थी कि अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊंगा तो आपको अपना लीगल एडवाइज़र बनाऊंगा। इमरान खान कहेगा इफ़ आई बिकम, मैंने कहा था बिकेम, मेरे चांसेस 0% थे, उसके 50% हैं चांसेस, तो वो कहेगा इफ़ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई विल मेक यू माई लीगल एडवाइज़र। वो विल यूज़ करेगा और इफ़ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेगा, जबकि मेरे चांसेस 0% हैं, तो मैं जो है वो इफ़ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, बिकेम यूज़ कर रहा हूँ, और रिजल्ट क्लॉज में मैं वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी एग्जांपल आप अगर जो मैंने वर्बली आपको जो बताई, अगर ये आप लिख लेंगे तो इम्प्रॉबेबल कंडीशन और प्रोबेबल कंडीशन का डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अच्छा इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ज़रा देख लीजिए। इफ़ यू स्टडीड हार्ड यू वुड हैव बेटर ग्रेड। इफ़ पाकिस्तान वॉन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप the entire world would be shocked. If he were working in the office at night, his wife would be sleeping. If I were you, I would not leave tonight. If I were president, I would fix the system. If I knew the answer, I would tell you. So ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स इम्प्रॉबेबल कंडीशन की थी। लास्ट कंडीशन है अनफुलफिल्ड कंडीशन। इसको अनरियल पास कहते हैं। इसमें इफ़ क्लॉज हो या रिजल्ट क्लॉज हो, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पास्ट में बनाए जाते हैं, और इसमें जो है वो कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में ना हुआ हो और उसके बारे में बात की जा रही हो ओके, तो ऐसा सेंटेंस अनफुलफिल्ड कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसमें इफ़ क्लॉज में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है।
अब देखिए इसकी एग्जांपल देख लीजिए, इफ़ देयर हैड बीन मोर टाइम आई वुड हैव फिनिश्ड द बुक इन टाइम। अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता तो मैं किताब ख़त्म कर चुका होता, अपने वक्त पर पढ़ चुका होता या अपने वक्त पर ख़त्म कर चुका होता। अगर मेरे पास वक्त होता तो, ना मेरे पास वक्त था ना मैंने किताब को ख़त्म किया। इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो है वो अनफुलफिल्ड रह गई। अब इसमें देखिए इफ़ क्लॉज में अनरियल पास्ट है ये, अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता, अब ये अनरियल पास्ट है मतलब रियल नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं था, तो मैंने इस किताब को वक्त पर ख़त्म कर दिया होता। इसकी और एग्जांपल्स देख लीजिए, इफ़ यू हैड रीच्ड देयर ऑन टाइम वी वुड हैव गॉन टू सी द मैच। अगर आप वहाँ पर वक्त पर पहुँचे होते तो हमने मैच देखा होता, ना आप वक्त पर पहुँचे और ना हमने मैच देखा, तो ये कंडीशन जो है ये अनफुलफिल्ड रह गई। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव प्रैक्टिस्ड इन द वर्कशॉप। अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता तो हमने वर्कशॉप प्रैक्टिस की होती। तो ये इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं ये इसमें आती हैं। इफ़ यू हैड नॉट बीन स्मोकिंग फॉर अ लॉन्ग you wouldn't have you would never have lung problems. If the doctor had reached on time he would have saved the patient. So ये सारी की सारी जो एग्जांपल हैं ये सब की सब एग्जांपल्स जो मैंने लिखी हैं इसमें ये सब कंडीशनल सेंटेंसेस की हैं। आई होप कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस आपकी समझ में आ गए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी क्यूरी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि इसको आसान करके आपको बता दिया जाए, फॉर्मूले गिवन हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और जब इनकी एग्जांपल्स जब आप देखेंगे तो ये सब के सब आपको क्लियर हो जाएंगे। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं करेक्शन ऑफ वर्ब के सेंटेंस में भी यूज़ किए जाते हैं, मतलब वर्ब की फॉर्म करेक्ट करने के लिए भी आते हैं। तो आपने इफ़ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज का कॉम्बिनेशन देखना है। जब आप इफ़ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज का कॉम्बिनेशन देख लेंगे तो आप करेक्शन ऑफ वर्ब का क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो मेरी करेक्शन ऑफ वर्ब पर होगी जिसमें हम सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म करेक्ट करेंगे और करेक्शन ऑफ वर्ब में ही कंडीशनल सेंटेंसेस के जो है एग्जांपल्स भी आती हैं। तो आप ये कंडीशनल सेंटेंसेस के फॉर्मूले जो हैं वो अपने जहन में रखिएगा ताकि जब नेक्स्ट वीडियो जब मैं करेक्शन ऑफ वर्ब से रेलेवेंट जब मैं डालूं तो आप उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस एटलीस्ट आप उसके वर्ब की फॉर्म को तो करेक्ट कर लें। अब आप इफ़ क्लॉज में देख लीजिए, अगर प्रोबेबल कंडीशन है तो इफ़ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रिजल्ट क्लॉज में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपके पास इम्प्रॉबेबल कंडीशन है तो इफ़ क्लॉज में सेकंड फॉर्म और रिजल्ट क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपके पास अनफुलफिल्ड कंडीशन है तो आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं इफ़ क्लॉज में, और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जिस तरह से मुझे याद हैं ये आप भी अपने जहन में रख लीजिए। इंशाल्लाह ताला यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 9 मैट्रिक के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जितनी जल्द से जल्द कंडीशनल सेंटेंसेस सीख लेंगे उनको आगे की क्लासेस में फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।